आप सबों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि आज एक परमेश्वर ने मौका दिया है जहां पे उसके वचन के साथ आप लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया जा सके। जब हम तैयार हो रहे हैं आज के इस बाइबल स्टडी के लिए, मैं चाहता हूं हम एक छोटी सी दुआ करके आज के इस बाइबल स्टडी में हम प्रवेश करेंगे। और इस वक्त मैं चाहता हूं जो लोग आप मुझे देख रहे हैं, अपने बुद्धि को, अपनी समझ को, अपनी सोच को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, क्योंकि वचन परमेश्वर का है, आप परमेश्वर के हैं और मैं भी परमेश्वर का हूँ। तो जब सब कुछ उसका है, उसी के हाथ में सब कुछ सौंपते हैं। एक छोटी सी दुआ करके हम आज के बाइबल स्टडी को आरंभ करेंगे। पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वक्त हम सारे लोग आपके नाम से इकट्ठा हैं। प्रार्थना करते हैं अब जो वचन यहाँ से बोला जाए, जो वचन यहाँ से समझाया जाए, वो मेरे नहीं वरन आपके शब्द हों। प्रभु मेरे इस ज़बान को ज़रूर इस्तेमाल करिए, परंतु सुनने वाले के हृदय तक आपकी बातें पहुँच सके। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप बहुत से लोगों से बात करने जा रहे हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन के साथ आपके बीच में हैं। मैं अपना बहुत ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा आप सबों के लिए। मैं पंकज शर्मा, परमेश्वर का एक छोटा सा दास, लेकिन हाँ, परमेश्वर ने मुझे अपने राज्य में मजदूरी के लिए बुलाया है, इसलिए मैं उसके राज्य का एक मजदूर और आपके बीच में उसके वचन को लेके आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे ज़रूर से, चूँकि हम बाइबल स्टडी में हैं, तो आप अपनी बाइबल और नोटबुक्स के साथ बैठे हैं। आज हम जिस विषय के बारे में एक सीरीज़ आरंभ करने जा रहे हैं, वो सीरीज़ है, इंग्लिश में उसको कहते हैं बीएटिट्यूड्स और हिंदी में कहते हैं धन्य वचन। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड रॉबर्ट आशीष दास का, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच आकर के इस विषय के बारे में प्रचार कर सकूं, इस विषय के बारे में सिखा सकूं। क्योंकि बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे कुछ इस विषय में प्रकाशन दिया था और उन्होंने मुझसे जब बातें की कि मैं इस शिक्षा को आप लोगों तक बांटूं, तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद, और फिर यहाँ अगापे फेलोशिप में सारे लोग, जितने लीडर्स हैं वो, और हमारे सीनियर पास्टर का धन्यवाद। आइए चलते हैं। जिस विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है, इंग्लिश में हम कहते हैं बीएटिट्यूड्स, द बीएटिट्यूड्स, और हिंदी में कहते हैं धन्य वचन। और जैसा कि हम जानते हैं, बहुत से लोग, आप लोग जानते होंगे कि ये धन्य वचन विशेष करके, ऐसे तो बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक बहुत जगहों पे वो वचन पाया जाता है कि धन्य है वे व्यक्ति, धन्य है वो विश्वासी, धन्य है वे लोग। लेकिन विशेष करके बाइबल में अगर आप देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसके तीसरे पद से लेकर के एग्जैक्टली और 12वें पद तक अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, इसको बीएटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। और हम इसी में कुछ हफ्तों तक, जी हाँ, मैं आपके बीच में कुछ हफ्तों तक आऊँगा और जहाँ पे मैं एक एक विषय को लेकर के आपके साथ बात करूँगा। आइए हम आरंभ करते हैं कि इस धन्य वचन को, इस बीएटिट्यूड्स को किस तरीके से यीशु मसीह ने आरंभ किया। देखिए, किसी भी वचन को समझने से पहले उस वचन के कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, उस वचन के बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर के आप कौन सा वचन किस मोमेंट पे कहा गया था और उसका क्या पृष्ठभूमि था, आपको समझ में आ पाएगा। अगर आप इस अध्याय के आरंभ में देखेंगे तो यहाँ पे दिखता है 5वां अध्याय का पहला पद में कि एक बड़ी भीड़ थी जो यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, और वो भीड़ आत्मिक रूप से भूखी भीड़ थी। दिस मॉब वाज लिटरली, दे वर लुकिंग फॉर सम स्पिरिचुअल फूड। वो आत्मिक रूप से भूखे थे, और यीशु मसीह इस बात को सेंस करते हैं कि जो लोग उनके पीछे आ रहे हैं उनकी आत्मिक भूख है। और देखिए, इसके दूसरे पद में जो चीज़ लिखा है, जो कि मुझे आपको आज समझाना है, बीएटिट्यूड्स कई बार ना हम लोग प्रोमिसेस की तौर पे लेते हैं, कई बार हम लोग उसको जस्ट एक टीचिंग के तौर पे लेते हैं, बट मैं आज आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि जब हम धन्य वचन को देखें तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5वां अध्याय का दूसरा पद, वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 5 वर्स 2। यहाँ लिखा है, और वह अपना मुंह खोलकर
उन्हें यह उपदेश देने लगा। ये यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है। इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, एंड ही ओपनड हिज माउथ एंड टॉट देम। एंड ही ओपन हिज माउथ एंड टॉट देम। ये टॉट अगर आप इंग्लिश का हिंदी देखेंगे तो इसका मतलब है शिक्षा देना। शिक्षा अर्थात अगर कोई व्यक्ति शिक्षा दे रहा है, यहाँ पे यीशु मसीह अगर शिक्षा दे रहे हैं तो डेफिनेटली है देयर इज अ प्रिंसिपल। He is talking about some principle, he is talking about some laws, he is talking about something which is already fixed, जो कि पहले से स्थापित है। ये कोई जस्ट एक उत्साह देने वाला वचन नहीं है। यहाँ पे जो यीशु मसीह बोलने जा रहे हैं वो शिक्षा थी जिसको कि लोग सीखें। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो यीशु मसीह बोलने जा रहे थे वो टीचिंग्स थी, वो प्रिंसिपल्स थी, वो लॉज थी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो कहीं लॉ नहीं लिखा, जिस तरीके से पुराने नियम में अगर आप देखते हैं, अगर एक्सोडस चैप्टर 20 को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मूसा सिनै पर्वत पे जब था वहाँ से परमेश्वर ने लोगों से बात की और वहाँ पर आपको नियम मिलते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि जब भी परमेश्वर को अपने लोगों से बात करनी होती है, अपने लोगों को कुछ लॉ बताना होता है, गॉड स्पीक्स थ्रू हिज माउंटेन। परमेश्वर अपने पहाड़ के ऊपर से, अपने पर्वत के ऊपर से बातें करता है। जिस तरीके से पुराने नियम में एक्सोडस चैप्टर 20 में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों से बात की थी, यहाँ पर भी एक पर्वत है जहाँ पे यीशु मसीह स्वयं जो परमेश्वर का वचन है वो इस लॉ को दे रहा है, वो इस प्रिंसिपल को दे रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो लॉज और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने जो लॉ प्रिंसिपल दिए थे उसका नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में कि कैसे ये उनका नेक्स्ट लेवल है। जो सिनै पर्वत पे अगर आप देखेंगे, मैं अभी वहाँ नहीं जा रहा हूँ लेकिन जस्ट आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। ये सब कुछ मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि ये धन्य वचन कितना इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम सिर्फ धन्य धन्य पढ़ते हुए चले जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये वो नियम है, ये वो बातें हैं जो परमेश्वर अपने पर्वत से अपने लोगों से कह रहा है। और दूसरी बात, ये उस नियम जो कि एक्सोडस चैप्टर 20 में दिए गए थे उसका नेक्स्ट लेवल था। ये उसका सुपीरियर लेवल था जहाँ पे यीशु मसीह ऑल टुगेदर स्टैंडर्ड्स को बहुत ऊंचा कर दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि पुराने नियम में जितनी आशीषें थीं वो सारी आशीषें सांसारिक आशीषें थी, इस पृथ्वी पर की आशीषें थी। वो सारी आशीषें मटेरियलिस्टिक आशीषें थी। ये सारी जो बात पुराने नियम में कहा जा रहा था, अगर आप देखेंगे कि ड्यूटरोनॉमी में अगर आप देखते हैं तो सारी आशीषें, मैं उस पर भी आऊँगा, वो सारी आशीषें आपको समझ में आएंगी कि वो सारी आशीषें सांसारिक हैं। आप अगर व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 6 अगर आप देखते हैं, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 6, वहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए, उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझे पूरे होंगे। क्या क्या? धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। अगर आप ये सारी चीज़ों को देखेंगे ना तो आपके आसपास के माहौल के साथ ही या आपके आसपास की पृथ्वी की चीज़ों के साथ ही ये सारी धन्य बातें जुड़ी हुई थी। लेकिन जब हम आते हैं नए नियम में, जब यीशु मसीह के विषय में अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह जो बातें करते हैं, ये सारी की सारी बातें अब आत्मिक लेवल पे जा रही हैं। नाउ ही इज गोइंग फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग टू हेवनली ब्लेसिंग, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के विषय में यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य के विषय में यीशु मसीह बता रहे थे। वहाँ पे लोगों को ये समझाना ज़रूरी था कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आप देखेंगे पुराने नियम में ज़्यादातर ब्लेसिंग्स सिर्फ पृथ्वी पर की ब्लेसिंग्स होती थी, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे यीशु मसीह हेवनली ब्लेसिंग्स की बात कर रहा है। क्या है, आपको ये बात समझना होगा कि
ये कौन कह रहा है? अगर आप इफिसियों की पत्री देखेंगे, मैं क्यों बोल रहा हूं ये कौन कह रहा है, यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, और यीशु मसीह के पास एक अधिकार है जो उसके पिता के द्वारा उसको मिला है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 3 पद अगर आप देखते हैं, वहां पे साफ साफ एक बात लिखी हुई है। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। हालेलुया। उसने, सबसे पहले पिता का धन्यवाद, क्योंकि उसने मसीह में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। वी आर ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। जिस बात को इफिसियों की पत्री में कहा जा रहा है कि वी आर ब्लेस्ड इन क्राइस्ट, वो क्राइस्ट है जिसमें कि हम ब्लेस होते हैं, वही क्राइस्ट यहां पर ब्लेसिंग की बातें कह रहा है। वो जो कि खुद आशीषों का ठिकाना है, वो जो कि खुद जिसमें आशीषें पाई जाती हैं, वो हमें आशीषों की बात कह रहा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। व्हेन क्राइस्ट इज सेइंग समथिंग हियर अबाउट द ब्लेसिंग्स, क्योंकि धन्य है वे, ब्लेसेड आर दोज, इसके बारे में हम सुनने वाले हैं। इस बात को समझिए, ये जो व्यक्ति धन्य बातें बोल रहा है, इसमें खुद ब्लेसिंग्स पाई जाती है। ये खुद ब्लेसिंग्स को लेकर के आया था। ये खुद वो कुंजी है जहां पे परमेश्वर पिता ने लोगों के लिए अपने द्वार को खोल दिया था। ही इज स्पीकिंग टू यू, वो आपसे बात कर रहा है। सो ये है पूरा परिप्रेक्ष्य। हम कई बार ना धन्य वचन को इस तरीके से लेते हैं कि ठीक है, ये दीज आर द प्रोमिसेस, दीज आर द वर्सेस, हमको इस तरीके से जाना होगा। बट ये स्पिरिचुअल लॉज हैं, ये वो स्पिरिचुअल डायमेंशन में यीशु मसीह बात कर रहा है जहां पे हमको समझने की जरूरत है। आइए अब समय न गंवाते हुए हम ब्यूटीट्यूड्स में जाएंगे। एक बात और बोल करके आपको लेके जाता हूं धन्य वचन में। हमारी आशीषें तब तक व्यर्थ हैं जब तक कि हम दूसरों को आशीषित नहीं करते। आवर ब्लेसिंग्स, स्पेशली द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आर ऑफ नो importance if others are not blessed by us। हमारी आशीषों का अर्थ तभी है जब दूसरे हमारे द्वारा आशीषित होते हैं, स्पेशली इन द स्पिरिचुअल रियल्म। आप देखिए नीति वचन उसका 11 अध्याय और 25 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 25 में लिखा हुआ है, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। दिस इज अ डिवाइन लॉ। कई बार लोग इसको लेते हैं कि किसी को पैसे रुपए से सहायता करके या किसी को अन्य तरीके से सहायता करके, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस इज द वर्स विच इज टॉकिंग अबाउट ब्लेसिंग अदर्स। क्या लिखा हुआ है उसका अगर मैसेज ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 25 के मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, द वन हु ब्लेसेस अदर्स इज एबंडेंटली ब्लेस्ड एंड दोज हु हेल्प अदर्स आर हेल्प्ड। अर्थात आप अपनी ब्लेसिंग से अगर दूसरों को ब्लेस करते हैं, देन योर ब्लेसिंग्स विल मल्टीप्लाई इनटू अबंडेंस। हालेलुया। आप अबंडेंट ब्लेसिंग्स के भागी होते हैं। अब ये आपके और हमारे ऊपर है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को लेके क्या सीमित रहना चाहते हैं या असीमित ब्लेसिंग्स में जाना चाहते हैं। सो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई इस धन्य वचन में जाने के पहले। पहली बात है कि यहाँ पे दीज आर ऑल द डिवाइन लॉज, दीज आर ऑल द डिवाइन प्रिंसिपल्स विच इज बिन स्पोकन बाय द पर्सन हु हिमसेल्फ इज द एड्रेस ऑफ ब्लेसिंग। ये वो वचन है जो व्यक्ति खुद आशीषों का पता है, जहाँ पे आशीषें पाई जाती हैं, जो कि हमको इफिसियों की पत्री में जानने को मिला। और दूसरी चीज़, आप तभी इन आशीषों का लाभ उठा सकते हैं जब आपके द्वारा दूसरे आशीषित होंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस बातों को समझा होगा। आइए चलते हैं, आरंभ करते हैं धन्य वचन। और पहला जो वचन आज जिसको लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 3 पद को हम देखेंगे। चैप्टर 5 वर्स 3 क्या लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, इस वचन को जब आप
थोड़ा अंदर प्रवेश कर, क्योंकि हम आज बाइबल स्टडी में हैं, सो वी विल गो मोर डीपर। हम ऊपर ऊपर से नहीं जाएंगे। मैं विशेष करके मैं 2 बातों पे यहाँ पे ध्यान आपका लाना चाहूँगा। पहला चीज़, धन्य है वे, मैं विश्वास करता हूँ आप समझ चुके हैं कि मैं कैसे ब्लेसिंग्स की बात कर रहा हूँ। दीज आर ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, दीज आर ऑल हेवनली ब्लेसिंग्स विच जीसस वांट्स टू गिव टू यू। लेकिन वो बात कर रहा है मन की दीनता के विषय में, वो बात कर रहा है मन के विषय में। तो सबसे पहले हम मन के विषय में थोड़ा देखेंगे। हम ज़्यादा नहीं इधर उधर की बात करते हुए सीधा बाइबल हमें मन के विषय में क्या क्या सिखाती है। और कई बार ना हम लोगों को ये बात समझने में बहुत तकलीफ होती है कि जब बाइबल मन कहती है तो एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रही है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बाइबल जब मन, हिंदी में जब मन शब्द का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में कहीं पे वो माइंड बोला जाता है, कहीं पे हार्ट बोला जाता है, अर्थात जहां से आप सोचते हो। अब आप में से बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं, बहुत से लोग अपने दिमाग से सोचते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सोचते हैं, वो बार बार अपना दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से क्या करना ठीक रहेगा। लेकिन कुछ लोग मुझे जो देख रहे हैं वो ऐसे भी लोग होंगे जो अपने हृदय से सोचते हैं, जो अपने इमोशंस से सोचते हैं। They just don't make any decision based on the past experiences but out of emotions. So मेरे प्रियो, मन जब बाइबल बात करती है तो it is talking about heart, आपके हृदय के विषय में बात कर रहा है। आप क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना भी दिमाग से कार्य कर ले, इस दिमाग की एक सीमा है, इस दिमाग की एक सीमा, क्योंकि ये उस तरीके से कार्य करता है कि आप जितना इसमें, अगर मैं थोड़ा टेक्निकली बात करूं तो हम लोग जितना इसमें डेटा इनपुट करेंगे आउटपुट वैसा ही मिलेगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस जहां पे आप कुछ चीज़ों को आप जब इनपुट करते हैं आउटपुट उस तरीके से निकलता है। लेकिन हृदय, जहाँ पे विचार उत्पन्न होते हैं, जहाँ पे सब बातों का जो है सोर्स है, बाइबल भी इस बात को कहती है। अगर आप देखेंगे मरकुस उसका 7वां अध्याय पद 20 से 23, मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 7 वर्स 20 to 23, यहाँ पे यीशु मसीह से एक अद्भुत रीति से एक बात की गई। यहाँ पे पूछते हैं लोग कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज बहुत से लोग हम हैं जो कि ना हम खाने पीने के विषय में हम ये करते हैं कि अगर हम ये खाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम वो खाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। बाय द वे, मैं कभी भी खाने पीने के लिमिटेशन को हटा करके ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसी चीज़ों को खाएं जिसका खाना बाइबल मना करती है। लेकिन यहाँ पे विषय हो रहा है कि क्या हम फला चीज़ों को खाएंगे तो हम अशुद्ध कहलाएंगे, क्या हम उस दिन को ये चीज़ खा लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। जब इस तरीके की बातें यीशु मसीह के सामने लाई गई तो यीशु मसीह ने एक बहुत ही सिंपल आंसर दिया था। और ये क्या था? मनुष्य कुछ बाहर से खाता है उससे अशुद्ध नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा था, अगर आप पढ़ते हैं मरकुस उसका 7वां अध्याय 20 से 23, लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अर्थात impurities doesn't come from outside, it comes from you, within you. ये आपके अंदर से बाहर निकलता है। आगे लिखा है, क्योंकि भीतर से, अर्थात आपके अंदर, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यहाँ पे जिन बातों का जिक्र यीशु मसीह कर रहे हैं ना, ये चीज़ें सब हमारे हृदय से निकलती हैं। ये सब बातें आपको, आपका फीलिंग्स, आपका इमोशंस, चाहे वो बुरे विचार हो, व्यभिचार हो, चोरी की बातें हो, किसी का एटीट्यूड हत्या करने का हो, परस्त्रीगमन का हो, कोई लोभ में है, कोई दुष्टता के नेचर में है, कोई छल करता है, लुचपन करता है, किसी के ऊपर गंदी निगाह डालता है, किसी की निंदा करता है, अभिमान करता है, मूर्खता की बातें करता है, ये सब बातें हृदय की उपज है। इसीलिए यीशु मसीह कई बार मन के विषय में बात करते थे। वो हर बार कहते थे कि अपने मन का ख्याल रखो। और बाइबल हमें कई बार इस बात को आगाह करती है कि अपने मन का ख्याल रखिए।
देखिए हम ना अपने मन के विषय में ना हम बहुत ही ज़्यादा निश्चिंत रहते हैं। हम अपने बाहरी आवरण को बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां अपने अपीयरेंस पे ध्यान देते हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट गुड, बट द मेजर थिंग विच बाइबल टेल्स इज टू लुक इनटू योर हार्ट। आप अपने मन को देखिए, आप अपने हृदय को देखिए, वहाँ पे कैसी बातें निकल रही हैं। क्योंकि ये वही बात है कि आप बाहर से तो बहुत अच्छा दिखेंगे, लेकिन अगर आप हृदय में आप गंदगी लेकर के घूम रहे हैं, पाप लेकर के घूम रहे हैं, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए तो आप धर्मी ठहर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो मनों को जांचता है वो मन के इंधन देखता है। इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मनुष्य को बाहर की चीजें अशुद्ध नहीं करती, परंतु उसके मन में जो उत्पन्न होता है वो ही उसको अशुद्ध करती हैं। और अगर आप थोड़ा और इसमें अंदर जाएंगे मन के विषय में, तो यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9 एंड 10, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय पद 9 और 10 में क्या लिखता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मेरे प्रियो, मन का रोग ना उसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। मन का रोग कोई टैबलेट्स या कोई सेशन ठीक नहीं कर सकता। मन का रोग परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा मन को जांचता हूँ। यहाँ पे नहीं लिखा है कि मैं यहोवा तुम्हारी जबान को जांचता हूँ या तुम्हारे याददाश्त को जांचता हूँ कि तुमको कितने वर्सेस याद हैं, तुम कितनी लंबी दुआएं करते हैं। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रायोरिटी व्हाइल कमिंग इनटू द किंगडम ऑफ गॉड इज आपका मन कितना शुद्ध है, आप किस मन से आ रहे हैं। इसीलिए ये धन्य वचन मन के साथ आरंभ हो रहा है। अगर आप देखेंगे ना कि सब कुछ बाइबल में ना जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऐसे ही नहीं बन गया। ऐसे नहीं है कि यीशु मसीह के दिमाग में है कि पहले मन से शुरू करते हैं, इसलिए मन के विषय में कह दिया और उसके बाद फिर शोक के विषय में कहा और इस तरीके से आगे बात नहीं। मन के विषय में यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि सबसे धन्य वचन है, ये मन के साथ शुरुआत कि धन्य है वे जो मन के। और हम मन के विषय में सीखते हैं कि हमारा मन किस तरीके से हमें धोखा देता है। तो अगर ये प्रॉब्लम है मन में बुरी बातें उपजती हैं, धोखा देने वाला है। तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरन सब मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कई बार हमारा मन ना हमारी समझ पे चलता है, हम क्या समझते हैं, हम परिस्थितियों को कैसे जांच रहे हैं, हम सारी चीज़ों को कैसे आकलन कर रहे हैं, हम किस तरीके से हम सोच रहे हैं, उस पे हमारा मन रिएक्ट करता है, उस पे हम डिसीजंस लेते हैं। लेकिन नीति वचन में इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी थी, उसके समान बुद्धिमान ना तो कोई पहले हुआ ना कोई बाद में होगा। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्या कह रहा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। मेरे प्रियो, मेरे विश्वासियों, मैं आज आपको ये बात अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में कई बार अपनी समझ का सहारा लिया। मैंने कई बार इस बात को जानने की कोशिश की, अच्छा मुझे तो इतने साल हो गए इस चीज़ को देखते हुए, ऐसा करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जितनी बार मैंने अपनी समझ का सहारा लिया उतनी बार मैंने ठोकरें खाई। लेकिन कई बार ऐसा आया जहाँ पे मैंने प्रार्थना की, मेरे परिवार ने प्रार्थना की, मेरी पत्नी मेरी बेटी ने साथ मिल के हमने प्रार्थना की और उसके बाद हमने डिसीज़न लिया और परमेश्वर ने ऐसे डिसीजंस में हमें सहायता की जो कि शुरुआत में लग रहा था कि शायद हम गलत कर रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ,
अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए यहोवा पे भरोसा रखिए। अपने मन को यहोवा पे भरोसा रखना सिखाइए। आज ना हम भरोसा मुंह से तो कह देते हैं कि हे यहोवा मेरा भरोसा आप पे है। हम प्रार्थना के समय तो कहते हैं कि हे यहोवा मैं तेरी बाट जो होता हूं, हे यीशु मसीह मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना खत्म करते हैं हम तुरंत फोन उठाते हैं और हमारा समझ हमें जो दिखाता है उस व्यक्ति को फोन करो वो तुमको सपोर्ट देगा, उस व्यक्ति से बात करो वो तुमको शायद समझा देगा। जितने महान दास हुए उन सारे दासों के जीवन को आप देख लीजिए, उन सब ने प्रार्थना करने के बाद इंतजार किया प्रभु के उत्तर का, और जब उनको प्रभु का उत्तर मिला तब वो आगे बढ़े। आज हम सब इतनी हड़बड़ी में है ना, आजकल का ज़माना जो है, और मैं भी इसी एज में हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई ऑल्सो बिलोंग टू दिस एज ओनली। आजकल हमको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। हमने प्रार्थना की, हमको इंस्टेंट उत्तर चाहिए। हमने अभी प्रार्थना बंद की, हम चाहते कि तुरंत हमारे मोबाइल का मैसेज में कुछ नोटिफिकेशन आए और तुरंत प्रभु की आत्मा हमें जवाब दे। हम ये सोचते हैं कि हमने अभी किसी के लिए प्रार्थना की और तुरंत चंगा हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने समय के अनुसार कार्य करते हैं और वो समय का भी परमेश्वर है। आज हम कहते हैं ना कि किसी के पास समय नहीं है, आज का लाइफ बहुत फास्ट है, लेकिन इतने फास्ट लाइफ में भी आप अगर सब कुछ अपने स्केड्यूल के हिसाब से भी चलते हैं तब भी आपके पास समय कम पड़ जाता है। आप जो चीज़ें सोच के रखते हैं वो नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उस समय के परमेश्वर के पास नहीं आप जाते। ही इज़ द गॉड ऑफ टाइम ऑल्सो, ही इज़ द गॉड ऑफ एजेस। वो समय को ठहराता है। हमको लगता है कि अगर हम उसके समय का इंतज़ार करें तो हमारे पास समय नहीं रहेगा। नहीं नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का समय बेस्ट समय रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने मन को यहोवा पर भरोसा रखना सिखाएं, और वो कैसे सिखाएंगे मैं उसके विषय में भी बात करूंगा। लेकिन अपने मन को चंचलता से बचाएं, लोगों की बातों को नहीं, परमेश्वर के इस वचन को, क्योंकि ये वो वचन है जिससे परमेश्वर बात करता है मुझसे, आपसे। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बात करता है। आपको अपना जब बहुत बेचैनी हो इस वचन पे जाइए, देखिए परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाह रहा है। आपको पता है इसी वर्स का जो हम मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 पढ़ रहे हैं, इसी का एक ट्रांसलेशन है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, NLT इसको कहते हैं। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, गॉड ब्लेसेस दोज हु आर पुअर एंड रियलाइज देयर नीड फॉर हिम। रियलाइज देयर नीड फॉर हिम। बाकी सारे ट्रांसलेशंस में लिखा हुआ है, गॉड ब्लेसेस दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट। पुअर इन स्पिरिट का मतलब क्या हो? आत्मा में गरीब। अगर आप प्रॉपर ट्रांसलेशन को देखें तो उसका मतलब आत्मा में गरीब। हम कैसे गरीब हो सकते हैं आत्मा में? आत्मा की क्या करेंसी है? यहां पे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, गॉड ब्लेसेस दोज हु आर पुअर एंड रियलाइज देयर नीड फॉर हिम। क्या आज मैं और आप परमेश्वर की जरूरत को अपने हृदय में महसूस करते हैं? या हम तभी परमेश्वर की जरूरत को महसूस करते हैं जब हम किसी भी मजबूरी में है या किसी समस्या में है या हम कहीं प्रार्थनाओं में आए हैं? आपको पता है ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ ए बिलीवर इज डायरेक्टेड बाय गॉड हिमसेल्फ। हर एक कदम विश्वासी का परमेश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। वो हर कदम पे हमारी ज़रूरत है, हर परिस्थिति में हमारी ज़रूरत है। लेकिन आज इसको कितने लोग महसूस कर रहे हैं? जब आप परेशानी में पड़ते हैं तब सिर्फ परमेश्वर की याद आती है। जब कोई आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट देता है तब सिर्फ परमेश्वर की याद आती है। परमेश्वर हर समय आपके पास है। और यहाँ पे यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं, धन्य है वे जो कि अपनी आत्मा में इस बात को महसूस करते हैं कि उनको परमेश्वर की जरूरत है। गॉड विल ब्लेस दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट एंड रियलाइज देयर नीड फॉर हिम। मेरे प्रियो, इस बात को समझना कि आपको परमेश्वर की ज़रूरत है, हमको और आपको बहुत इस बात पे ध्यान देना है।
आज हमको ना हमारे शरीर को, जैसे हम गर्मी में बैठे हैं, थोड़ा पसीना बहता है, हमको लगता है हमें पंखे की ज़रूरत है। गला सूखता है, हमें लगता है कि हमें पानी की ज़रूरत है। हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं पे अच्छे फंक्शंस में जा रहे हैं, हमको लगता है अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है। लेकिन क्या हमारी आत्मा इस बात को सेंस करती है कि हर पल, हर घड़ी हमें परमेश्वर की ज़रूरत है? बाइबल कहती है मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर की आत्मा की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वो दीपक है जो कि मनुष्य की आत्मा को चलाती है, वरना आप अंधकार में खो जाएंगे। चारों ओर इतना अंधकार है, इतना ज़्यादा डिसेप्शन है, इतना ज़्यादा धोखा है, आपको पल भर लगेगा। अगर परमेश्वर की आत्मा आपको लाइट ना दिखाए तो आपको पल भर लगेगा गिरने। इस समय में, विशेष करके मैं इन दिनों में, आप देख रहे हैं कि आजकल किस तरह की घटनाएं चारों, आपको आत्मा की हर समय ज़रूरत है। क्या ही धन्य है वे जो मन के। मेरे प्रियो, अगर आप भजन संहिता उसका पहला अध्याय, पहले और दूसरे पद को देखें, तब आपको समझ में आया कि दाऊद कैसे परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति। मैंने अभी बात की एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो कि कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। एक व्यक्ति जो कि बुद्धि के लिए जाना जाता है वो कहता है डोंट रिलाई ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अब एक व्यक्ति जिसको कि परमेश्वर के मन के मुताबिक का व्यक्ति का, जो परमेश्वर के मन के हिसाब से का, वो क्या कह रहा है? ये भजन संहिता का पहला अध्याय और पहला पद ही दाऊद यहीं से शुरू करता है मन के विषय में। क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष ये नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान धरता रहता है। हालेलुया। ये है वो तरीका जिससे कि आप अपने मन को परमेश्वर पे भरोसा रखना सिखा सकते हैं। ये है वो तरीका जब आप उसकी व्यवस्था पे ध्यान लगाना शुरू करेंगे। मेरे प्रियो, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिताएंगे, आपके मन को परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना नहीं आएगा। आपका सराउंडिंग्स क्या है? अगर आप थोड़ा समय फ्री होते हैं, आप किन चीज़ों के साथ समय बिताते हैं? क्या हम रील्स देखने में समय बिताते हैं? क्या हम गाने सुनने में समय बिताते हैं? क्या हम लोगों से फ़ोन पे घंटों घंटों गॉसिप्स करने में समय बिताते हैं? और मैं जानता हूँ हम कितने भी लोग बिजी क्यों ना, चाहे वो बिजनेसमैन मुझे देख रहा हो या स्टूडेंट देख रहा हो या कोई प्रोफेशनल देख रहा हो या घर संभालने वाली हमारी माताएं बहनें देख रही हों, आप सबके पास दिन में इतना समय तो रहता है जहाँ पे आप अपना समय या तो मोबाइल में व्यर्थ करते हैं या किसी से बात करते हुए। क्या वो समय हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं? अगर इफ़ यू हैव मोबाइल, क्या उसी वचन को जिसको कि आपने सुबह पढ़ा था दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा उसको दोहराते हैं, मन में दोबारा कहते हैं? अगर आप रात दिन उसके वचन पे ध्यान रखेंगे, आपके मन को उसके वचन पे भरोसा करना आ जाएगा। और दाऊद इसी बात को कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ये कब होगा? जब आप रात दिन उस पर ध्यान देंगे। सो मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मन की दीनता ऐसे नहीं आएगी। मन की दीनता तभी आएगी जब आप अपने मन को परमेश्वर के वचन के अधीनता में लेकर के आएंगे। When you will bring your mind, your heart under the authority of word of God, इस वचन के अंदर, इस वचन के अधीनता में लेकर के आएंगे, तब आपका मन दीन होगा। यहाँ पे एक बात समझ के रखिए, यहाँ पे मन का दीन होना मतलब ये नहीं कि आप जो है सबके सामने दीनता के साथ बात करें। परमेश्वर उसको, वो हम्बलनेस है, पर हम्बलनेस के विषय में बात करेंगे हम आने वाले हफ्तों में। लेकिन यहाँ पे मन की दीनता का मतलब कि आप कोई भी परिस्थिति आए, आप तुरंत आप अपने समझ का सहारा लेकर के डिसीजंस नहीं लेते। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं मैं तो मुंह पे जवाब देने वाला इंसान हूँ, नहीं मैं तो तुरंत ही लोगों को मुंह पे ही मैं बोल देता हूँ, मैं अंदर कुछ नहीं रखता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख है वह व्यक्ति जो बोलने में उतावली करता है।
जो आप में से जो लोग, माफ़ करिएगा अगर कोई ऐसा सुन रहे हैं, अगर कोई इस तरीके का हो, क्योंकि ये सब बातें परमेश्वर के वचन में। बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार वो व्यक्ति होता है जो कि अपनी बातें सही समय पे सही तरीके से कहता है। सो मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने समझा होगा कि मन में क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से मन को हम अधीनता में ला सकते हैं और क्या करना है हमको। मैंने मन की दीनता के विषय में मैंने पहले पार्ट में आज आपको ये समझाया कि धन्य है वे जो मन के दीन है। मन का दीन तभी होंगे जब आप परमेश्वर के इस तरीके के जो वचन है, वचन के अनुसार चलेंगे। अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, क्योंकि ये तो मन के दीन है, ये हमारा पार्ट है जहाँ पे हम परमेश्वर के साथ मिल करके हम इस चीज़ को करना है, लेकिन उसके साथ एक ब्लेसिंग जुड़ी है। क्यों धन्य है? अब दिखता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज देयर्स। आपका और मेरा स्वर्ग का राज्य है। हम थोड़ा सा जल्दी से स्वर्ग के राज्य के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम बहुत बार हमने स्वर्ग के राज्य के विषय में सुना है, लेकिन एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन ये है कि जब हम मरेंगे तब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। होता है ना कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं तो लिखते हैं स्वर्गीय श्री फला फला व्यक्ति का नाम। कोई नरकीय आज तक नहीं हुआ है, स्वर्गीय सारे लोग हैं। लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग लिखते हैं इस विश्वास के साथ लिखते होंगे कि परमेश्वर के अधीनता में वो सोए हैं। बाइबल कहती है कि हम कोई मरते नहीं हैं लेकिन परमेश्वर में सोते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में स्वर्ग का राज्य मरने के बाद नहीं है, स्वर्ग का राज्य अभी है। वी आर लिविंग इन द किंगडम ऑफ हेवन राइट नाउ। लेकिन ये आपके और मेरे ऊपर है कि क्या हम उस राज्य को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या उस राज्य में प्रवेश कर पा रहे हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने अपना प्रचार करना क्या कह के आरंभ किया था? आइए मेरे साथ जल्दी से खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 17 पद। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। यहां लिखा हुआ है, उस समय से। कब? ये वो समय है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वा दिया गया है। अब यीशु मसीह का समय आया है। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पहली बात यीशु मसीह प्रचार क्या कर रहे हैं? मन फिराओ, मन फिराओ। धन्य वचन कहाँ से शुरू हो रहा है? जो मन के दीन है। आप समझिए मन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है परमेश्वर के राज्य में। मेरे प्रियो, ये मन ही है जो आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर के जाएगा। ये मन ही है जो आपको यीशु मसीह के जीवन को जीने में अगुवाई करेगा। यहां पे लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बस स्वर्ग का राज्य निकट है। और आपको पता है यही बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है। क्या कहता है? उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आकर कहा, यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, अर्थात स्वर्ग का राज्य है। लेकिन उसके लिए पहली बात है, मन को फिराओ, मन को परमेश्वर की ओर लेकर के आओ, मन को वचन की दीनता में लेकर के आओ, मन को पवित्र आत्मा की अधीनता में लेकर के आओ, तब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। और मैं जो आपको कह रहा हूं कि स्वर्ग का राज्य मरने के बाद नहीं है, आप अगर इसको देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय पद 20 और 21। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय पद 20 और 21। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। आज हम में से बहुत सारे लोग हैं ना जो सोचते हैं कि कब आएगा स्वर्ग का राज्य, काश स्वर्ग का राज्य में हम होते, स्वर्ग का राज्य कब होगा रैप्चर, कब होगा यीशु मसीह का बादलों पे आना, कब हम उठा लिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तब उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और ये लोग ना कहेंगे कि देखो यहाँ है वहाँ है, क्योंकि देखो
परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आपको दिखने में समझ में नहीं आएगा, ओहो परमेश्वर के राज्य में पेड़ और हरे हो गए, ओहो परमेश्वर के राज्य में पक्षियां और ज्यादा सुरीली गाने लगी, परमेश्वर के राज्य में झगड़े या लोग जो है बहुत चमकने लगे। नहीं नहीं, परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह स्वयं है। यीशु मसीह उनके बीच में था और वो कह रहा था, देखो मैं तुम्हारे बीच में हूं, आई एम द किंगडम ऑफ हेवन। मैं एक एग्जाम्पल से आपको इस बात को समझाना चाहता हूं और आज हम इस बात को समझ के जाएंगे। मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहता हूं आप इस इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस करिए। बहुत से देशों के राजदूत दूसरे देशों में रहते हैं। There are so many ambassadors who go to another country and represent their own country. आज हमारे इंडिया में भी दूसरे देशों के राजदूत हैं, हमारे इंडिया के राजदूत दूसरे देशों में जाकर के हैं। और आपको पता है, वो राजदूत जिस प्रेमिसेस में रहते हैं, जिन जगह पे रहते हैं, वहां पे उस देश का, जिस देश में उनका ऑफिस है, वो नहीं चलता। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज अमेरिका का कोई एम्बेसडर है जो कि यहाँ पे इंडिया में है, जो न्यू दिल्ली में उनका ऑफिस है, लेकिन उनके ऑफिस के प्रेमिसेस में इंडिया का लॉ नहीं चलता है। उनके ऑफिस के प्रेमिसेस के अंदर में फेडरल यूएस गवर्नमेंट का लॉ चलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन उनके ऑफिस के कैंपस के बाहर इंडियन लॉ है, लेकिन जहां पे वो हैं वो यूएस लॉ के अधीनता में, और अगर उसको कोई भी तोड़ेगा तो उनके ऊपर पनिशमेंट आएगा एज पर द यूएस लॉ, नॉट एज पर द इंडियन लॉ, एज पर द यूएस लॉ। हम और आप उसी तरीके से हैं मेरे प्रियो, पृथ्वी पर तो हैं परंतु स्वर्ग के राज्य के निवासी हैं। हम एक सिटीजनशिप लेकर के चल रहे हैं जिसको कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है, और वो है स्वर्ग के राज्य के निवासी। और हम और आप इस वक्त स्वर्ग के राज्य के निवासी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। वो नहीं कहा है कि बैठाए जाएंगे, वो लिखा हुआ है हम बैठाए जा चुके हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में हैं। हम जहां पे हैं स्वर्ग का राज्य वहां पे है। मैं विश्वास करता हूं आप इस बात को समझेंगे। अगर आप मन की दीनता को परमेश्वर के अधीनता में लेकर के आएंगे, स्वर्ग के राज्य में आप जीना आरंभ कर देंगे। और स्वर्ग का राज्य वो राज्य है जहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी। मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपको आपकी मन की दीनता में लेकर के जाए और इसके बाद आप महसूस कर पाए कि आपको यीशु मसीह की कितनी ज़रूरत है, हर पल ज़रूरत है, और फिर पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग के राज्य में लीड करे। आप समझ सके कि आप पृथ्वी पर तो हैं लेकिन आप एम्बेसडर हैं, आप उसके राज्य के निवासी हैं। मैं विश्वास करता हूँ आपने आज इस बात को समझा होगा। हम और आप स्वर्ग के राज्य में रहने के लिए बुलाए गए हैं। इस वक्त, इसी घड़ी यहाँ भी रहेंगे और जब यीशु मसीह आएंगे तब भी रहेंगे। आइए हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। अगले सेशन में हम और भी ज़्यादा गहराई में जाएंगे, हम इसके बाद और वचनों को देखेंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उस पर ज़रूर से मनन करेंगे। एक छोटी प्रार्थना करके आज के इस वचन को अंत करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने वचन के माध्यम से इस बात को समझाया कि मन की दीनता क्या है, मन में क्या समस्याएं हैं, कैसे हम मन को अधीनता में ला सकते हैं, और कैसे जब हम मन को आपकी अधीनता में लाते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य के निवासी बन जाते हैं। प्रभु, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले सारे लोग आपके स्वर्ग के राज्य के निवासी इसी घड़ी बनने पाए। प्रभु जी, वो आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, वो मन को फिराएं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन जो बोला गया है हर एक के हृदय में 100 गुना फल लेकर के आएगा। प्रभु धन्यवाद सब बातों के लिए। आपको महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।